अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़ आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो गाइज़ आखिरकार हम अब फर्स्ट ईयर की वीडियो देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो यार फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, आप लोग लड़ना ही शुरू कर देते हो। इनफैक्ट यार मसला ये है कि सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, 2 दिन रह गए उनके पेपर्स में। तो अभी तो सेकंड ईयर का काम ज़्यादा होगा, तो उनके पेपर ख़त्म होते ही फिर फर्स्ट ईयर के पेपर हैं। और फिर जाहिर सी बात है, फर्स्ट ईयर के लिए भी मैंने उसी तरह से काम करना है जिस तरह से मैं सेकंड ईयर के लिए करूँगा। तो अभी सेकंड ईयर वालों का राइट भी ज़्यादा बनता है कि वो इन चीज़ों को मतलब उनको पहले मतलब बताया जाए, इसलिए ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सेकंड ईयर की आ रही हैं, वीडियोस कम आ रही हैं फर्स्ट ईयर की। वैसे भी आप लोग डिमांड करेंगे कि फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम, फर्स्ट ईयर के गेस और फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता चला जाऊँ। तो आई नो दैट कि अभी बताऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होना, आपने देखना भी नहीं है। पाकिस्तानी कौम की साइकी है कि तूफ़ानों से कश्तियाँ निकाल के लाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग बात तक नहीं सुनते हो, तो मुझे पता है, ये आप लोगों को भी पता है। अब आप लोगों को हंसी आ रही मेरी ये बातें सुन के, लेकिन ये देख लें सच है और आप इसको फील करेंगे कि ये सच है। और जो फील करेंगे मुझे कमेंट्स में बताना भी है। अभी आप लोगों ने लाइक सेकंड ईयर की एग्जांपल ले ले, मैंने इससे पहले डाटा अपलोड करता तो बहुत थोड़े थोड़े व्यूज़ आते थे। अब 3 दिन बाद पेपर है तो इंग्लिश का मैंने अपलोड किया गेस्ट, तो एक दिन में इतने व्यूज़ आ गए हैं जितने पहले 10 दिन में भी नहीं आते होते थे। तो ये चीज़ है ना कि जब सर पे पड़ती है तो तब आप करते हैं, टाइमली आप करते ही नहीं हैं। तो भाई मैं तो अपनी ये वीडियोस या अपना ये डाटा वेल बिफोर द टाइम अपलोड करके ज़ाया नहीं करने वाला। आप लोग अभी केमिस्ट्री पे ही रहें, आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये हम आगे चल के अब सारे कंप्लीट कर लेंगे, 7 से लेकर 11 चैप्टर तक, और शॉर्ट भी इनके बता दूंगा। फिर हम दूसरी बुक्स की तरफ मूव करेंगे। तो अभी चुप करके केमिस्ट्री की ही जो है ना आप वीडियोस देखते चले जाएं, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो अभी जो है इनके बाद आएगी। तो गाइज लेकिन ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेली बेसिस पे एक फर्स्ट ईयर की वीडियो भी आती चली जाएगी। एनीवे गाइज, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला सा कमेंट करें और मुझे बताएं जो मैंने अभी बातें की हैं वो सच भी हैं कि नहीं हैं। और गाइज़ अब इसके अलावा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी लिंक्स हैं सभी इस पे डाल दिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पर से भी आपको बड़ी मज़े की वीडियोस मिलने वाली हैं। तो गाइज़ हम चलते हैं चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये नेट से डाउनलोडेड वर्जन है, इसमें थ्योरी सारी वही है, बस डायग्राम्स कुछ नहीं है। तो आपने इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसी बुक है, ये वही बुक है, सारा वही डाटा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, हम बस टू दी पॉइंट मूव करेंगे। आगे आ जाए तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन आ सकता है लेकिन वैसे कभी नहीं आया, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है तो ए टू जी आपने लिखना है। पहले आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बताना है, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बताना है, फिर आपने बताना है कि कोल की बर्निंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो कैसे है। फिर उसके बाद आखिरी पैराग्राफ जिस पे लिखा आवर कॉमन एक्सपीरियंस शोज दैट, ये वाला आपने पैराग्राफ लिख के इसको क्लोज करना है। तो ये डायग्राम जो है बूथ के जैसी बनी हुई है, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये डायग्राम। अच्छा जी, ये आखिरी पैराग्राफ तो छोड़ ही दें। सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन, गाइज ये सारे शॉर्ट हैं, इनको अभी छोड़ें। जब मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा तो देन आपको मैं बताऊँगा। अच्छा जी, तो आगे गाइज जो है इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ गाइस, इंटरनल एनर्जी तो कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, लेकिन इससे आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा। हियर इट, ओ क्यूट बेबी, हियर इट इज। देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गाइस, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो गाइज सबसे पहले ये जो पोर्शन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट की हेडिंग दें। क्या हेडिंग देंगे? स्टेटमेंट की। ये इसकी स्टेटमेंट है। और क्रिएट एनर्जी हाउ एवर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, thus the energy change is the sum of the both heat and work so that the total energy of the system and surrounding remains constant। यहाँ तक आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में। अच्छा गाइस, यहाँ पर इस जगह पे कंसीडर वाली जगह पे आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे। जब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप देंगे EXP, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें और ये सारा नीचे लिखते जाएं। मैथमेटिकल जो है फॉर्म इसकी लिखें साथ में। ये डायग्राम ने नहीं बनानी, कौन सी नहीं बनानी, ये जो बड़ी सारी जहाज़ के जैसी डायग्राम बनी, ग्रीन बॉर्डर लगा जिसको मैं भी बता देता हूँ, ठहर जाए मैं अपना एडिटर ऑन कर लूँ।
मतलब ये डायग्राम आपने नहीं बनानी, डायरेक्ट आपने ये लिख देना इन दिस इक्वेशन W इज इफ W इज देन ये ऐसे ही लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर एंड पे ये लिखना है, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। और गाइस साथ में ये डायग्राम आपने एंड पे बना देनी या स्टार्ट पे भी बना देंगे तो कोई इशू नहीं है। और गाइस इस क्वेश्चन के पूछे जाने का एक और स्टाइल है, वो और स्टाइल क्या है कि ये लिखा हुआ है कि a change in internal energy of a system at constant volume is equal to heat absorbed by the system QV। आगे लिख देगा explain या लिख देगा prove that। तो दोनों केसेस में क्वेश्चन यही बनता है, एक तो आएगा explain first law of thermodynamics in detail, ये लिखना है, या आपसे पूछेगा explain first law of thermodynamics, या पूछेगा explain law of conservation of energy, तो फिर भी आपने ये लिखना है, या फिर ये स्टेटमेंट देख के वो पूछ ले प्रूव करें या एक्सप्लेन करें, तो फिर भी यही लिखना है। तो गाइज इससे आगे चलते हैं, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। फिर गाइज एंथैल्पी है। अब एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपने ना एक डेफिनेशन सबसे पहले इसमें लिखनी है, चले मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ डेफिनेशन। आप क्या लिखेंगे इसकी के वेट, डेफिनेशन आप इसकी लिखेंगे कि द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। गाइज ये डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है। और उसके बाद अब ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है कि अगेन कॉन्सिडर, ये वाली बात इसको आप मेंशन नहीं करेंगे, इसको आप क्रॉस कर दें। आगे लिखा अ क्वांटिटी ऑफ हीट, ये भी डेफिनेशन है अ क्वांटिटी ऑफ हीट, लेकिन आपने क्या करना है, इसके यहाँ पर स्टार्ट में आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें और फिर ये लिखना शुरू कर दें। अब ये वाली डायग्राम बुक में नहीं है, आप इसको स्किप कर दें, ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे। अ पार्ट ऑफ दैट हीट इज यूज्ड, से सारा कुछ आप एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद आपने एंड तक ये सारा कुछ लिखना है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ तक आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 तक। अब गाइस इक्वेशन नंबर 5 तक जब आप इसको लिखेंगे यहाँ तक, तो इसमें भी क्वेश्चन एक तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, एक आपको पूछा जाएगा ये जो लिखा हुआ है कि जी किधर गया, द रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रीक्वेंट देन कांस्टेंट मोड्स ऑफ वर्किंग। हाँ अच्छा, इसका ना वो वैसे स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि वेट, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि द change in enthalpy of the system is always equal to the heat absorbed by the system at constant pressure। prove that, या prove that start में लिख दिया जाएगा like that एंड पे लिख दिया जाए proof, या फिर लिख दिया जाए स्टार्ट में कि जी प्रूव दैट, ऐसे लिख दिया जाए। तो गाइज ये दोनों तरीके हैं ये क्वेश्चन पूछे जाने के, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल 1 को गोली मारें, इसमें से एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल नहीं आने। उससे आगे चलें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये 5 टाइप्स हैं, ये 5 की 5 टाइप्स शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी, इनको छोड़ दें। अब आगे चलें, आगे कैलोरी मीटर की तरफ चलें। ये डायग्राम्स वगैरह बुक में नहीं है आपकी। कैलोरी मीटर, ग्लास कैलोरी मीटर एक क्वेश्चन है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आसान है, इसको छोड़ना नहीं बनता, ये आप करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल 2 छोड़ दें, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बॉम्ब कैलोरी मीटर। गाइज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर बेसिकली सारे का सारा क्या हो गया मुझे, ये सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंथैल्पी वाला है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। A to Z आपने इसकी पूरी डिटेल्स लिखनी है और डायग्राम भी साफ करके अच्छी वाली बनानी है और सारा लिखना एग्जाम्पल 3 से पहले। अच्छा गाइस एग्जाम्पल 3 को रहने दें, न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल इसमें से नहीं आने।
आगे है हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देख लें आप। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपने हेडिंग देनी है। अब ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर, ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, ये नहीं आपने शुरू से करनी, इसको आप दफ़ा कर दें। आप डायरेक्ट क्या करें, इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएं। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ मेंशन द साइक्लिक। अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी हुई प्रॉपर वे में, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एनीवे गाइस, ये यहाँ पर तो डिटेल नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपको दे दूँ, या आप किसी की बुक से इस क्वेश्चन को कर लें। बुक में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लिखा हुआ। तो उसके बाद एंड पे बॉर्न-हैबर्स साइकिल है। गाइस बॉर्न-हैबर्स साइकिल जो है वो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी भी बोर्ड में नहीं आया। तो रिस्क में छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन है ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगर 3 क्वेश्चंस बताऊं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 1 पे एंथैल्पी है, नंबर 2 पे हेज़ेस लॉ है, और नंबर 3 पे बॉम्ब कैलोरीमीटर है। आप इन 3 क्वेश्चंस को सबसे पहले करिएगा, बाकी क्वेश्चंस को बाद में देखिएगा। और बॉर्न-हैबर साइकिल कभी आया नहीं है, वैसे आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। तो बाकी गाइज, अगर किसी को चैप्टर 7 के फुल चैप्टर के नोट्स चाहिए इजी लिखे, तो वो भी मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो गाइज अब ऐसा है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, दिल वाला, स्माइलीज़ वाला। और गाइज बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।